नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गणपतये नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वते नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वलोकैकनाथ। कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रिहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सहितं नमामि। भोले केदारेश्वर महादेव की जय हो। श्री चारभुजनाथ की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रभु श्री केदारेश्वर महादेव को कोटि कोटि वंदन, बारंबार प्रणाम। श्री चारभुजा जी महाराज, लक्ष्मी नारायण भगवान, गणपति जी महाराज, कृष्ण कन्हैया लाल, गांव के सभी देवी देवताओं को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम वंदन। सभी क्षेत्र के देवताओं को, ग्राम के देवताओं को, स्थानीय देवता को, भगवान को प्रणाम करके
बाबा भूतनाथ काशी विश्वनाथ की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण कथा को बारंबार प्रणाम, चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, मातृ शक्ति एवं पिता तुल्य सभी भगवत प्रेमियों, कथा प्रेमियों का आज की इस विशाल एवं भव्य श्री संगीतमय शिव महापुराण कथा के नवम दिवस विश्राम दिवस में आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज सभी मिलकर के कथा के हम विश्राम दिवस में प्रवेश करेंगे। बड़े ही धूमधाम से ढोल नगाड़ों से भगवान का कीर्तन करते हुए सभी एक साथ मधुर मधुर वाणी से, तालियों की करतल ध्वनि से शिव महापुराण कथा में प्रवेश करें। भोले शिव महापुराण की जय हो। हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा केदारनाथ गंगे। गंगे बाबा केदारनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा केदारनाथ संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा केदारनाथ संगे। हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हरि महादेव शंभो,
काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। कल की कथा में बाबा भोलेनाथ के एकादश रुद्र अवतार में किस प्रकार से भोलेनाथ स्वयं प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए हनुमान जी का रूप लेकर के इस धरती धरा पर अवतार लेते हैं। भोलेनाथ को बालाजी का रूप लेकर के क्यों आना पड़ा? उनको क्या ऐसा काम था जो प्रभु श्री राम की सेवा के लिए उनको आना पड़ा? तब भोलेनाथ ने कहा कि जिस समय मां सती का वियोग हो चुका था और वह तपस्या में बैठ गए थे, तब दूसरे विवाह के लिए स्वयं भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने ही उनको मनाया था कि भोलेनाथ आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तब भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की ही बात मान करके दूसरा विवाह किया था। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे मेरी सती से दूसरे जन्म में वापिस जो पार्वती माँ बन करके आई है उससे मिलाने का काम केवल भगवान विष्णु ने ही किया था। तो जब आज इनकी धर्मपत्नी इनसे दूर हो चुकी है तो उनको मिलाना भी मेरा दायित्व है। इसीलिए भोलेनाथ आज प्रभु श्री राम के लिए हनुमान जी महाराज का रूप धारण करके एकादश रुद्र अवतार में इस धरती धरा पर जन्म लेते हैं। हनुमान जी महाराज का जन्म कैसे हुआ, यह भी एक बड़ी दुर्लभ कथा है। किस प्रकार से महादेव ने अवतार लिया और वह हनुमान जी महाराज बने। सनकादि ऋषि महर्षि वेदव्यास जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके हमें यह बताने की कृपा करें कि भोलेनाथ ने किस प्रकार से हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। अगर आपको यह कथा याद भी है तो एक बार और इस कथा को सुने कि किस प्रकार से बालाजी महाराज का जन्म होता है। जिस समय समुद्र मंथन होता है, देखिए बालाजी महाराज के जन्म की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है। बालाजी महाराज के जन्म की प्रक्रिया होती है प्रारंभ समुद्र मंथन से। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था
उस समय जब समुद्र में से 14 प्रकार के रत्न निकलते हैं, तो उन रत्नों में सबसे पहले भोलेनाथ ने जहर पिया, और उस जहर को पीने के बाद भोले बाबा को जो तपन लगती है, जो उससे जलन होती है, उस जलन को मिटाने के लिए भोलेनाथ कहीं दूर चले जाते हैं। इतने दिनों में समुद्र में से अमृत निकलता है, और उस अमृत को पीने के लिए दैत्यों में और देवताओं में दोनों में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तब इस अमृत को देवताओं को कैसे पिलाया जाएगा, इसके लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। और जिस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया, उस रूप के ऊपर सभी देवता मोहित हो गए थे। इतना सुंदर रूप भगवान विष्णु ने मोहिनी का बनाया, लेकिन उस सुंदर रूप को बाबा भोलेनाथ नहीं देख सके, क्योंकि वह उस समय वहां से दूर थे। तो सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान विष्णु के उस मोहिनी रूप की बड़ी प्रशंसा की और कहा, भगवान विष्णु ने कितना सुंदर रूप लिया है, मोहिनी का रूप लिया है। मोहिनी का अर्थ होता है मन को मोह लेने वाली, वह होती है मोहिनी। इस प्रकार से सभी दैत्यों और देवताओं के मन को विश्व मोहिनी मोह लिया। जब यही सूचना भोले बाबा के पास पहुंचती है कि भगवान विष्णु ने बहुत ही सुंदर रूप लिया, तो भोलेनाथ भी प्रार्थना करते हैं विष्णु भगवान से कि मैंने आपके उस रूप के दर्शन नहीं किए। आपने जितने भी अवतार लिए, मैंने सभी अवतार के दर्शन किए, लेकिन जब आपने ये मोहिनी का रूप धारण किया, उसके दर्शन मैंने नहीं किए। तो आप कृपा करके मुझे एक बार पुनः उस मोहिनी रूप के दर्शन करा दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, भोले बाबा आपको मोहिनी से क्या काम है, आप क्यों चक्कर में पड़ते हो मोहिनी के? वो तो एक माया थी, एक अवतार था जो हो गया, अब आप क्यों उसके दर्शन के लिए इतने पीछे पड़े? तो भोले बाबा ने कहा, कुछ भी हो जाए, मुझे आप एक बार उसी मोहिनी रूप के दर्शन करा दीजिए। अब भोले बाबा की बात को भगवान विष्णु नहीं टाल सकते। तब भगवान विष्णु आज पुनः वापिस भोले बाबा के लिए मोहिनी का रूप धारण करते हैं। और जैसे ही भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और भोले बाबा की दृष्टि पड़ती है उस मोहिनी रूप पर, उसी समय भोले बाबा उस रूप पर मोहित हो जाते हैं कि कितना सुंदर रूप है मोहिनी का। और मोहिनी को स्पर्श करने के लिए मोहिनी के पीछे भागते हैं। इतनी सी देर में भोले बाबा का तेज स्खलित हो जाता है। और जैसे ही वह तेज धरती पर गिरने लगता है, भगवान विष्णु ने कहा सप्त ऋषियों को, अरे ऋषियों, ये तेज जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, इस तेज को आप किसी पत्ते के ऊपर सुरक्षित ले लीजिए। उसी समय सप्त ऋषि मंडल वहां थे, उन्होंने भोले बाबा के उस तेज को एक पर्ण के ऊपर ले लिया, पत्ते के ऊपर ले लिया।
और भगवान विष्णु ने कहा कि जब इस तेज की आवश्यकता होगी तब तक आप इसको संभाल के रखना। आज सप्त ऋषि मंडल उस तेज को संभाल के रखे हैं। उधर गौतम ऋषि की जो पुत्री थी अंजना, उसको श्राप लग गया। तब वह उस श्राप से बचने के लिए तपस्या करने लगी। और उन्होंने भोले बाबा की खूब तपस्या करी कि मुझे भोले बाबा ही पुत्र के रूप में मिले। जैसे ही माता अंजना तपस्या कर रही है, उधर प्रभु श्री राम का भी जन्म हो चुका था त्रेता युग में, और सप्त ऋषि मंडल वह तेज लेकर के घूम रहे थे कि किसके गर्भ में इसको प्रवेश कराएं। तब भगवान विष्णु की आज्ञा से सप्त ऋषि मंडल ने सोचा कि ये जो अंजना है इसी के गर्भ में प्रवेश करा दिया जाए। तब वायु देवता को बुलाया गया और वायु देवता से कहा गया कि आप अपने वायु के प्रभाव से इस तेज को अंजना के कर्ण के माध्यम से, अंजना के कान के माध्यम से उसके गर्भ में स्थापित कर दो। जो तेज इतने दिनों से ले रखा था, उस तेज को भगवान वायु भगवान आते हैं, पवन भगवान, और वह उस तेज को लेकर के माता अंजना के कर्ण के पास में जाते हैं। और जैसे ही कर्ण के पास में ऐसा हाथ लगाया और पवन देवता ने फूंक लगाया, तो उस के प्रभाव से वह जो तेज था कर्ण के माध्यम से माता अंजना के गर्भ में पहुंच जाता है। इसीलिए हनुमान जी महाराज को क्या कहते हैं? पवन पुत्र। पवन पुत्र हनुमान कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? पवन जी का लड़का तो नहीं था वो, लेकिन पवन देवता के ही प्रभाव से और उन्हीं के द्वारा माता अंजनी के कर्ण से गर्भ में प्रवेश कराया। इसीलिए उनका एक नाम पड़ता है पवन पुत्र हनुमान। लेकिन वह तेज भोले बाबा का था, इसीलिए उनको महादेव का एकादश रुद्र अवतार भी कहा जाता है। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज का जन्म होता है इस धरती पर। हनुमान जी महाराज छोटे से थे, तब से बड़े नट खट थे। एक समय उनको बहुत तेज भूख लग रही थी, तो माता अंजना घर के ही मध्य में बैठी हुई थी। हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता मुझे भूख लग रही है बड़ी तेज। तो माता ने कहा बाहर वो फल लग रहा है, उसको जाके खा ले। तो बालाजी महाराज बाहर आए तो बाहर एक आम का पेड़ था, वो तो नजर नहीं आया, लेकिन सूर्य भगवान नजर आ गए। और उन्होंने सोचा कि मेरे माँ ने इसी फल को खाने के लिए कहा है कि इसी फल को खा ले। तो उसी समय बालाजी महाराज पवन पुत्र तो थे ही, उड़ना जानते थे, सीधा उड़ के जाते हैं और सूर्यनारायण भगवान को ही एक फल समझ करके अपने मुंह में रख लेते हैं। और जैसे ही सूर्य भगवान को मुंह में लिया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। सूर्य भगवान होते तो उजाला होता है, चहुं और अंधियारा ही अंधियारा। उसी समय देवराज इंद्र आते हैं
और उनको ऐसा लगा कि चारों ओर अंधेरा छा गया है। तो उन्होंने अपने इंद्र देवता ने अपने वज्र के प्रहार से हनुमान जी महाराज की जो हनु होती है, हनु बोलते हैं ठोडी को, उस ठोडी के ऊपर देवराज इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। इससे उनकी थोड़ी हनु, ये जो डाढ़ी होती थोड़ी सी टूट जाती है, और हनु के ऊपर प्रहार करने से उनका नाम होता है हनुमान जी महाराज। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। और जैसे ही इंद्र देवता वज्र का प्रहार करते हैं ठोडी के ऊपर, और उनका मुंह अपने आप खुल जाता है, और सूर्य भगवान जो मुंह में थे वो मुंह से बाहर निकल जाते हैं, और हनुमान जी महाराज नीचे धरती पर आकर के बेसुध होकर के गिर जाते हैं। तब पवन देव को बड़ा क्रोध आता है कि किसने मेरे पुत्र पर प्रहार किया है। पवन देवता अपने गति को रोक लेते हैं, और जब हवा नहीं चलती तो इस संसार में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये जो हवा है सब खेल इसी के पीछे है। जब पवन देव ने अपने गति रोक ली तो तीनों लोकों में हाय तौबा त्राही त्राही मच गया। सभी देवता विचार विमर्श करने लगे, ऐसा क्या हुआ, पवन देव ने अपनी गति रोक ली। सब मिलकर के पवन देवता के पास में आते हैं, और पवन देव से पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो पवन देव ने कहा, ये जो मेरा पुत्र है ये पुनः स्वस्थ हो जाए, और इसको आप बहुत सारे आशीर्वाद दें, बल और बुद्धि का, ज्ञान गुण सागर का, अनेक प्रकार के आशीर्वाद। सभी देवता आकर के भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, समस्त देवी देवता मिलकर के हनुमान जी महाराज को खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हनुमान जी को कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुण के तो सागर है हनुमान जी महाराज। अब आप उस सागर में से कितना ज्ञान ले सकते हैं, कितना गुण आप ले सकते हैं, यह तो आपकी सामर्थ्य के ऊपर निर्धारित करता है। हनुमान जी महाराज के पास में सभी वह शक्तियां विद्यमान है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत सारा बल था हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी महाराज बचपन में अपने बल का गलत उपयोग करने लगे। जब वो विद्या अध्ययन के लिए गए तब ऋषियों को जो तपस्या करते उनको एक हाथ से उठा करके दूसरी जगह पहुंचा देते। बात हनुमान जी बालक स्वरूप में थे, तो उन्होंने ऋषियों को ऐसे नहीं, उनसे मन से ऐसे ही खेल खेल में ऋषि मुनियों को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रख देते। तो ऋषि मुनि सब परेशान हो गए और उन्होंने श्राप दिया हनुमान जी को कि हनुमान जी, ये जो आपका बल है इस बल को आप भूल जाएंगे, लेकिन जब किसी राम के काम के लिए कोई भी आपको ये बल याद दिलाएगा तो पुनः आप अपने बल में आ जाओगे। बोले हनुमान जी महाराज की। अब देखिए ये शिव कथा है, तो शिव कथा में जो प्रभु भोलेनाथ ने ये जो अवतार लिया, हनुमान जी का अवतार लिया भोले बाबा ने, तो ये अवतार लिया था केवल मां सीता और राम जी को मिलाने के लिए। उससे पहले राम जी रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने कहीं हनुमान जी का नाम नहीं लिया। उनका मिलन होता है सुग्रीव के वहां पर। तो उसी समय से हनुमान जी महाराज का मां सीता की खोज के लिए राम जी सभी वानर सेना को भेजते हैं
कि सभी जाइए और माँ सीता जगन जननी का पता लगा के आइए। लेकिन जो वह मुद्रिका थी, वह मुद्रिका केवल किसको दी? हनुमान जी को दी। सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन राम जी को पता था कि समुद्र लांग करके कौन जा सकता है। वह मुद्रिका केवल हनुमान जी को दी, लाइसेंस केवल हनुमान जी को दिया, बाकी सबको लर्निंग लाइसेंस दिया, लेकिन परफेक्ट लाइसेंस केवल हनुमान जी को दिया। और वही लाइसेंस लेके हनुमान जी महाराज आज उस समुद्र के किनारे बैठे हैं। सभी वानर सेना चिंतन कर रही है कि इस समुद्र को लांघना है। कोई कहता है मैं 10 कोस जा सकता हूं, मैं 20 योजन सकता हूं, 80 योजन, लेकिन जो 100 योजन का समुद्र है 1200 किलोमीटर, वह समुद्र की लंबाई कितनी है? 1200 किलोमीटर। इस समुद्र को कौन लाए? सबने अपनी असमर्थता जताई। अंगद जी के मन में संशय था। अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूं, लेकिन पुनः आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकते? जो जा सकते हैं वापस आ भी सकते हैं। लेकिन इसके पीछे भी अंगद जी को एक श्राप था। अब सभी वानर सेना बैठ करके विचार करने लगी कि अगर इस प्रकार से कोई समुद्र लांघ के नहीं जाएगा तो मां सीता की खोज कौन करेगा। इतनी सी देर में ऋषि जामवंत जी की नजर पड़ती है बालाजी महाराज के ऊपर, और बालाजी महाराज के पास में जाते हैं ऋषि जामवंत जी, और क्या कहते हैं? कहि रीछ पति सुनो हनुमाना, पति सुनो हनुमाना, चुप साध रहो बलवाना, चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, विवेक विधान सुजाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा, बरन तज तेज विराजा, मानव अमर गिरन कर साजा, सिंहनाद करि मारहि मारा, लीलहि नागव दलन दिखारा, सहित सहाय रावण की मारी, मानव की हाथ कोटक पारे, जामवंत में पूछहु तोहि, उचित सिखावन देहु मोहि, रीत न करहु तात तुम जाई, नहीं देख कहां सो दिखाई। भोले बालाजी महाराज की जय हो। जामवंती जी ने जैसे ही कहा कि हनुमान जी आप इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं, आप भी तो कुछ बोलिए। तो हनुमान जी कहते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु जानते हैं बात घटी घटी की, मेरे प्रभु जानते हैं बात घटी घटी की, बचाई जा बचाई जा बचाई हनुमान चुटकी, बचाई जा बचाई हनुमान चुटकी, मेरे प्रभु जानते हैं मेरे प्रभु जानते हैं बात घटी घटी की, जाए जा जाए हनुमान चुटकी, राम नाम गढ़ हरि फूल सट पट, हरि काल का मोल तेरा राम नाम बोल। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम जय राम जय जय राम। जामवंत जी जैसे ही पहुंचते हैं तो हनुमान जी महाराज तो प्रभु श्री राम का कीर्तन कर रहे बैठे बैठे।
तो जामवंत जी ने कहा, अरे हनुमान जी, आपके यहाँ कीर्तन करने के लिए आए हो? आपको किस काम के लिए भेजा है, कुछ पता है? बालाजी महाराज कहते हैं, क्या हुआ जामवंत जी? अरे आपको पता है माँ सीता की खोज करनी है, और आप में तो वह बल है, वह बुद्धि है कि आप चाहें तो पल भर में इस समुद्र को लांघ सकते हैं। जैसे ही उनको बुद्धि और बल की याद दिलाई, हनुमान जी ने उन्हीं समय अपना जो आकार है उसको पर्वत के समान बहुत बड़ा बना लिया। पूरा शरीर ऐसा पर्वत के समान बड़ा बना दिया और बहुत बड़ा अपना रूप ले लिया हनुमान जी महाराज ने। जैसे ही बालाजी महाराज ने अपना विशाल स्वरूप बढ़ाया पर्वत आकार का, और हनुमान जी महाराज ने कहा कि जामवंत जी, आप मुझे कहिए मैं क्या करूं? आप कहो तो मैं लंका को उलट पुलट कर दूं, आप कहो तो मैं रावण को पकड़ के ले आऊं, आप कहो तो मैं सारी राक्षस सेना को अभी मार दूं। आप आदेश दीजिए मुझे क्या करना है। तब जामवंत जी कहते, हनुमान जी आपको कुछ नहीं करना, आप थोड़े नीचे आ जाओ, आप थोड़े नीचे आ जाओ, आपको कुछ नहीं करना है। आपको तो केवल इतना करना है कि माँ जानकी का पता लगा करके वापिस आना है। अब आप देखिए, इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया? सुंदर कांड का पाठ हम रोज करते हैं, लेकिन इस कांड का नाम सुंदर कांड ही क्यों रखा गया? इसके पीछे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान जी महाराज समुद्र के यहां से छलांग लगाते हैं, तब वहां पर एक सुंदर नाम का पर्वत था। उसी सुंदर नामक पर्वत पर भगवान बालाजी महाराज अपना एक पैर रखते हैं, और दूसरे पैर से जब वो ऊपर उठते हैं ना, तो जिस पैर से नीचे उन्होंने धक्का लगाया, वह सुंदर पर्वत हेठ पाताल लोक में चला जाता। क्योंकि जब आदमी ऊपर उड़ता है तो उसका बल कहाँ लगता है? नीचे की ओर लगता है। जो सुंदर नामक पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर बालाजी महाराज ने कदम रखा, और जैसे ही उड़ने लगे तो उड़ने के बल के प्रवाह से वह पर्वत पूरा पाताल लोक में जाके धस गया। सौगातुरी पाताल तुरंता, हरि सौ चलेगा पाताल तुरंता। जिमी हमोद रघुपति करवाना, यही बात चले हनुमाना। चल नीति सुमति सोती विचारी, तेने लागी है संहारे। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। बालाजी महाराज के उसी वेग के प्रवाह से जो पर्वत अंदर गया, इसीलिए इसका नाम रखे हैं सुंदर कांड। और सुंदर कांड में ही पहली बार हनुमान जी महाराज का और मां सीता का मिलन होता है।
और हनुमान जी महाराज को पहली बार किसी ने अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया है। हनुमान जी महाराज अजर और अमर हैं, तो ये आशीर्वाद उनको किसने दिया? माँ जानकी ने दिया, और इसी सुंदर कांड में दिया, इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड रखा गया। इसमें जितने भी काम हुए सब सुंदर ही सुंदर हुए, इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड रखा है। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश भी कर गए और विभीषण के घर भी जाते हैं, जो कल हमने कथा सुनी थी। और जैसे ही वह अशोक वाटिका में जाते हैं तो उसी समय हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे। उसी समय रावण की दासियां आती है और मां सीता से कहती है कि हमने आज ऐसा सपना देखा कि 4 दिन में अपशकुन होने वाले हैं। एक वानर आया है जिसने पूरी लंका को जला दिया है। अब हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैं तो केवल मां सीता का पता लगाने के आया, लेकिन ये लंका भी जलानी है, मुझे तो पता भी नहीं, लंका में आग भी लगानी है। ये तो राम जी ने मुझे कहा भी नहीं कि यहाँ आया है तो सबको प्रसाद देके जाना है। ये तो वहां पर ही किसी राक्षसी ने कहा कि कोई वानर आया है और वो लंका को जला करके जाएगा। तो बालाजी महाराज ने कहा जरूर राम जी ने बुलावा भेजा है, इसीलिए मैं जाऊंगा तो लंका जला करके जाऊंगा। बैठे हैं बालाजी महाराज। मां सीता ने मन में विचार किया कि मैं अग्नि में दाह कर लूं। उसी समय बालाजी महाराज ने ऊपर से वह मुद्रिका नीचे ला ली, और मुद्रिका डालते ही मां सीता ने कहा कि तुम कौन हो, कौन हो तुम, और तुम्हारी कथा क्या है, तुम कहां से आए हो? तो हनुमान जी महाराज वहां पर मां सीता से कहते हैं, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहती सुनती आए सुनो रे राम कहानी, कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम जय राम जय जय राम। दशरथ की राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंखों के तारे। वो सूर्यवंश के सूरज, रघुकुल नंदन उजियारे, वो सूर्यवंश के सूरज, रघुकुल नंदन उजियारे। राजीव नैना कहे, राजीव नैना मधुवन वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम दूत में मात जानकी, राम दूत हूँ मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम भजो सिया राम, सिया राम, राम भजो सिया राम।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज ने पूरी राम कथा सुनाई और नीचे उतर गए। तब हनुमान जी ने कहा, माता मैं तो आपका पुत्र हूं और मेरी तो केवल व्यथा होती है। जो इंसान होता है उसकी क्या होती है? व्यथा। और जो भगवान होते हैं उनकी होती है कथा। इसीलिए मैंने आपको कथा सुनाई है, व्यथा नहीं सुनाई। अगर व्यथा सुनानी है तो भगवान को सुनाइए, और अगर कोई सुनना है तो भगवान की कथाएं सुनिए। माता जानकी को विश्वास आता है कि हाँ, ये प्रभु श्री राम के ही दूत हैं। उनको अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। मेघनाद आते हैं, युद्ध होता है और उनको रावण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। दूत समझ के रावण उनको मृत्यु दंड देने लगता, लेकिन विभीषण जी के कहने पर उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। उस समय रावण के दरबार में जितनी भी जनता बैठी थी, सभी जनता अपने अपने घर से कपड़े लेकर के आई, केरोसिन लेकर के आई, और हनुमान जी महाराज की पूंछ के खूब लपेटा। अब जब बालाजी महाराज पूरी लंका में आग लगा रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि जिस जिस घर से चंदा आया है सभी घर में प्रसाद पहुंचना चाहिए। यानी कि जिस जिसने रसीद काटी कथा में सबके घर प्रसाद जाना चाहिए। सभी के लिए कल महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है, इसीलिए शाम को सबको बताना है। ये होता है चंदा इकट्ठा करने का मतलब। हनुमान जी ने त्रेता युग में कह दिया कि जिस जिस घर से चंदा आएगा सभी के घर पे प्रसाद आएगा। तो उस समय क्या चंदा आया? सभी के घर से कपड़े आए, तेल आए। तो हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को सबके घरों में ले जा के लगाया, सबके घर में आग लगाई और पूरी लंका को तहस नहस कर दिया। अगर मात्र कुछ बचा था तो विभीषण का महल बचा था। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज मां सीता से पुनः मिलकर के जाते हैं और प्रभु श्री राम को संदेश देते हैं। प्रभु श्री राम उसी समय वहां पर विजय के लिए रामेश्वरम भगवान की स्थापना करते हैं। और रामेश्वर भगवान के वहां पर भी देखिए उस समय कोई ब्राह्मण नहीं था, तो रामेश्वरम भगवान की स्थापना के लिए राम जी ने रावण को बुलावा भेजा, क्योंकि इस क्षेत्र में आपसे अधिक विद्वान कोई नहीं है। तो रावण स्वयं यहाँ पर आते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, और वो स्वयं आकर के रामेश्वर भगवान की स्थापना करते हैं। और उनको पता था कि भगवान की प्रतिष्ठा करेंगे तो बिना पत्नी के नहीं होती है, तो वह माता जी को साथ में लेकर के आए सीता को। वाल्मीकि कृत रामायण में लिखा है। और पूजन पाठ करके वापस वो लेकर के जाते हैं, रावण सीता को ले जाते हैं। और राम जी को कहा, राम जी अब सीता चाहिए, आप आइए और युद्ध कीजिए और जीत करके ले जाइए। रावण स्वयं वहां प्रतिष्ठा कराने आते हैं। और उसी समय जब राम जी भगवान रामेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेकर के जाते हैं, युद्ध में विजय होता है और विभीषण को वहां का राजा बनाया। पुष्पक विमान में बैठ करके पुनः अयोध्या आते हैं। अयोध्या में आने के बाद सभी को कुछ न कुछ उपहार दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज सबसे पीछे पीछे बैठे चुपचाप। सबका नंबर आ गया, हनुमान जी का नंबर नहीं आया। तब मां सीता ने अपने गले का अनमोल जो हार था वो हार प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु हनुमान को ये हार दे दीजिए आप। तब हनुमान जी को कहते हैं राम जी कि हनुमान तुम ये हार ले लो। और मां जानकी के गले का अनमोल हार है ये। हनुमान जी महाराज उस हार को लेते हैं और उस हार में से एक एक मोती को तोड़ते हैं, उसको चखते हैं और उस मोती को फेंक देते हैं।
सारी प्रजा बैठी थी, सभी कहती है हनुमान तू पागल हो गया, माँ जानकी का इतना अनमोल हार है और तू इसे चक चक करके फेंक रहा है। तब हनुमान जी ने कहा कि इन हीरे मोती जवाहरात को क्या करना, अगर इनमें राम का नाम होता तो मैं इसे ले लेता मेरी माँ, लेकिन ये चाहे हीरे कितने ही महंगे हो, इनमें राम का नाम नहीं है, और जहां पर राम नहीं है वहां हनुमान नहीं है। तब किसी ने कहा, हनुमान ये तो तेरा शरीर है, क्या तेरे शरीर में भी राम है? तो हनुमान जी ने कहा, मेरे हृदय में प्रभु श्री राम है और मुझे राम की शपथ है, मैं ये सीना चीर कर दिखा देता हूं। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको दौलत न कीर्ति न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको बस चाहिए। बोली सियावरी रामचंद्र भगवान है की। और देखिए आज की जो पीढ़ी है, जो इस समय हम ये जीवन जी रहा है, हमारे पुरखों ने न जाने कितनी कुर्बानियां दे दी होगी, लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारी आंखों से 22 जनवरी को हमने प्रभु श्री राम को महल में जाते हुए देखा है, महलों में जाते हुए देखा है। न जाने कितने सनातनी उस प्रभु श्री राम को महलों में जाने के सपने को लेकर के चल बसे, लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम जो महलों में बैठे, हमने अपनी आंखों से उनके दर्शन किए। यूं समझिए कि जैसे हम अयोध्या धाम में बैठे हो, और जिस समय 14 वर्ष का वनवास काट करके प्रभु श्री राम आए थे अयोध्या में, उसी प्रकार 22 तारीख को पुनः एक बार प्रभु श्री राम अयोध्या में आ गए। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखिए भगवान जैसे ही आते हैं वहां पर अयोध्या की झोपड़ी के बाग तो खुल गए, लेकिन हमारे केदारा के बाग भी आज खुल जाएंगे जब आप उठ करके नाचेंगे। ओ मेरे केदारा के बाग आज जाग जाएंगे, आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अरे मेरे केदारा के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हर दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, हर मेरे चन्नी मुख सारे मंगल गुल करके राम आएंगे, मेरे चन्नी मुख सारे मंगल गुल जाएंगे राम आएंगे।
लविंगा में सावरिया तलवार राम जी में तो भोग में लगाऊंगी मीठे मीठे प्रभु को मीठे मीठे प्रभु को पैर में खिलाऊंगी मीठे मीठे प्रभु को भोर में खिलाऊंगी मेरे जन्मों पे सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे मेरे जन्मों पे सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे की जय हो, अल्लाह की जय हो। इतना सुंदर आनंद देखिए आप जो इस क्षण में आया है। तो जैसे ही यह आनंद आया, आनंद नहीं परमानंद आ गया। और यह जो अभी कुछ क्षण के लिए आनंद आया है, यह आनंद आया है, यह परमानंद आया है। और जैसी हंसी और मुस्कान जैसे आपके शरीर पे आई है, तो भगवान चार भुजानाथ से
यही प्रार्थना करेंगे कि पूरे साल भर तक अगली कथा जब भी आप कराएं तब तक का रिचार्ज आपने करा दिया है। ये जो आज रिचार्ज हुआ आपके मोबाइल में, ये जो आपके शरीर में आज रिचार्ज हुआ है, ये रिचार्ज पूरे साल भर तक रहना चाहिए। अगली कथा आवे तब तक आपको इसी आनंद से और इसी हर्ष उल्लास से पूरे गांव को एक साथ में रहना है, मिलकर के। ऐसा ही आनंद आप लेते रहे। भगवान के नाम पर जो भी व्यक्ति दान पुण्य करता है वह हमेशा 1000 गुना फल देने वाला होता है। जैसे ही आप सभी को पता है, बोलिए सांवलिया सेठ की जय हो, जय हो, जय हो। जिस प्रकार से आज के इस शारीरिक जीवन को चलाने के लिए, इस हमारे जीवन यापन के लिए जिस प्रकार भौतिक सुविधाएं जरूरी होती है, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भोले चार भुजानाथ की जय हो। जिस प्रकार से हमारे सांसारिक जीवन को चलाने के लिए भौतिक सुख सुविधाएं जितनी अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार से प्रभु के भजन के लिए, प्रभु के चरणों में स्थान के लिए भी हमें कोई न कोई कार्य जरूर करना चाहिए। ये जो हमारा भगवान के लिए जिस समय भगवान हमको बुला ले, उस समय भगवान की भक्ति के लिए ये जो आपने 9 दिन की कथा सुनी है, इस कथा को श्रवण करने के पश्चात सभी को एक न एक संकल्प जरूर लेना है। एक संकल्प आपको सभी को लेना है। उस संकल्प में या तो आप अपनी कोई बुरी आदत है उसको छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है तो आप ये संकल्प लें कि मैं प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने मंदिर तक आऊं। चाहे किसी भी गांव में रहे, मंदिर तो हर गांव में है, कि मैं भगवान के दर्शन करूं। मैं हमेशा भोलेनाथ को जल चढ़ा करके फिर भोजन करूंगा। मैं भगवान को घर पे ही अगरबत्ती लगाऊंगा, तुलसी दल अर्पण करूंगा, आज से झूठ नहीं बोलूंगा। तो ऐसा कोई भी संकल्प आप जब अपने मन में ले लेंगे, तब आपको लगेगा कि हमने जो 9 दिन की कथा श्रवण की है, इसका कहीं न कहीं पुण्य फल आप सभी के पास में अर्जित रहेगा। और देखिए, आज जो आप सभी भक्त प्रेमियों का और इस दास का मिलना हुआ है, आप और हम मिले, यह एक केवल मात्र और मात्र संयोग था। बाकी आज आप जैसे धर्म प्रेमियों के दर्शन से मैं कहीं न कहीं वंचित रह जाता और मुझे अपने आप पे पछतावा होता कि जहाँ पे इतने बड़ी धर्म की नगरी है, इतने धर्म प्रेमी हैं, इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर धर्म को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनके दर्शन में नहीं कर सका। तो यहाँ से जाने के बाद अब मेरे मन में कोई संशय नहीं रहा, क्योंकि जीवन का एक पल का भरोसा नहीं है, कब किसको भगवान बुला ले।
लेकिन अगर इस साल में कुछ भी हो जाता है तो मेरे मन में संशय रहेगा कि जाने से पहले आप जैसे भक्तों के मैंने दर्शन कर लिए, चार भुजानाथ के दर्शन कर लिए। जो प्यार, जो दुलार आप गांव वालों ने दिया है हमारी पूरी मंडली को, ये केवल मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आपने वास्तव में हम सभी मंडली का दिल जीत लिया है। और ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे मैं आपकी प्रशंसा कर सकूं, और नहीं मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि धन्यवाद देने के बाद में रिश्ता खत्म हो जाता है। तो ये रिश्ता खत्म नहीं करना है। और आज आप और हम मिले हैं। जब गंगा नदी इस धरती पे आई तो उसको लाने वाले भागीरथ थे, बाकी गंगा नदी यहाँ नहीं आती। तो आज जो ये दास आपके इस किदारा गांव में आया है तो इसको इस गांव में लाने वाला भी एक भागीरथी है, और वो आपके गांव में ही है। और छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है काव्या शर्मा। काव्या ही इस दास को इस किदारा गांव में लेकर के आई है। तो मैं काव्या से प्रार्थना करूंगा वो मंच पे आए और सभी जने उसके लिए तालियां बजाए जोर से। काव्या शर्मा जहां कहीं पर भी है मंच पे बता रहे, जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। इस बच्ची ने ही कहा था कि अब की बार कथा के लिए जो मेरी सहेली के पिताजी है उनको लेकर के आते हैं, क्योंकि इस दास की बच्ची और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों सखियां 3 साल से है। लेकिन नसीब में, भाग्य में मेरे कथा करना और यहाँ पे आना इसी साल लिखा था। और श्रावण मास में इस बच्ची ने रो रो के जिद करी अपनी सहेली से कि एक बार यहाँ महादेव दर्शन करने आओ, दर्शन करने आओ। तो मैं भी 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ, पहली बार दर्शन करने आया केदारिया महादेव की। और मैंने यही अर्जी लगाई बाबा केदार से, बाबा मैं आपके यहाँ मस्तक टेक के जा रहा हूँ, अब की बार कथा इसी दास की होनी चाहिए। और केदार बाबा ने प्रसाद भी दे दिया और आशीर्वाद भी दिया था। जय। तो आज इस छोटी सी बच्ची का बहुत बहुत स्वागत। बोले केदारिया महादेव की। और देखिए दूसरे हैं इस गांव की अलग जगाने वाले, जो हमारे इस चार भुजा नाथ मंदिर के पुजारी जी हैं, जिन्होंने चार भुजा नाथ की क्या महिमा है वो मुझे बताई है। तो उनका भी स्वागत है, मंच पे बता रहे हैं पुजारी जी। ये देखिए ऐसे पुजारी जी हैं जिनको मैंने बड़े करीब से देखा है और बिल्कुल सच्चे हृदय से, सच्चे मन की भावना से भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। और नहीं इनके मन में कोई लालच था, नहीं छल और कपट हैं, और बिल्कुल निश्चल भाव से ठाकुर जी की हमेशा सेवा पूजा करते हैं। और जो इन्होंने आज एक बात मुझे प्रातःकाल फोन करके कही, उस बात से ऐसा लगता है कि चार भुजानाथ से सीधा इनका संवाद है। दोनों आपस में बातें करते हैं और इन्होंने यही आशीर्वाद दिया मुझे कि चार भुजानाथ का आशीर्वाद गुरुजी आपको मिल गया है। तो ऐसे पुजारी जी हमारे गांव में हैं, इनके लिए बात जोरदार तालियां हो जाए। और देखिए यहाँ पर जो प्रतिदिन आरती होती है, उस आरती में से 400 रुपए में पुजारी जी को भेंट कर रहा हूँ। सारे पैसे पंडित जी के नहीं होते, तो आरती में जितनी राशि आई है, चाहे वो 200 हो या 300 हो, लेकिन मैं पुजारी जी को भोलेनाथ की कृपा से 400 रुपए और श्रीफल भेंट करता हूँ। दान और पुण्य हमेशा करने से बढ़ते हैं, और दान और पुण्य पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। और जितना भी धान यहाँ इकट्ठा हुआ है आज दिन तक, वो सभी धान आपको कबूतरों के लिए, जहां पर भी आपके गांव में सुविधा हो, उसको आप प्रतिदिन डाल देना। और ये नियम अब साल भर चलना चाहिए।
कम पड़े तो गांव वाले और इकट्ठे करते रहना, लेकिन ये जो क्रम है यह क्रम अब नहीं टूटना चाहिए, और करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। एक बार पुनः आप सभी माता पिताओं के लिए जोरदार तालियां, जो दोनों हाथ से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा भोलेनाथ ने कौन कौन से अवतार लिए? सनकादि ऋषि पूछते हैं महर्षि वेद व्यास जी से, तो वेद व्यास जी कहते हैं कि एक बार भोलेनाथ ने वैश्यनाथ का अवतार लिया था। नांदी ग्राम में एक वेश्या रहती थी, जाति से वह वेश्या थी, लेकिन वह भोलेनाथ की परम भक्त थी। उस वेश्या के घर में एक बंदर था, एक मुर्गा था, वह भी भोलेनाथ के भजन करते। इतना उस वेश्या का प्रभाव रहता था। तो भोलेनाथ ने जब सुना कि इस धरती पर कोई वेश्या है जो भोलेनाथ की बड़ी भक्ति करती है, तो भोलेनाथ उसकी परीक्षा लेने के लिए वेश्या के घर पर वैश्यनाथ भगवान बन करके जाते हैं, और वेश्या के घर पे जाके कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहां पर रहने के लिए आया हूं। तो भोलेनाथ जब वैश्यनाथ सेठ जी बनकर के आए तो उनके हाथ में एक सुंदर कड़ा चमक रहा था। उस वेश्या ने कहा कि आप अपने हाथ के ये कड़े मुझे दे दीजिए, इसके बदले में 3 दिन तक आपकी पत्नी बनकर के आपके साथ में रहूंगी। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है। वह कड़ा उस वेश्या को दे दिया, और आगे भोलेनाथ के पास में एक छोटा सा शिवलिंग था, जो वेश्य बनकर के गए थे। वेश्या अवतार में वैश्यनाथ का अवतार लिया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि देखो, वेश्या से कहा कि ये जो मेरा शिवलिंग है इसको तुम संभाल के रखना, 3 दिन के बाद मैं जाऊंगा, वापिस लेकर के जाऊंगा। तो उस वेश्या ने वह शिवलिंग ले लिया और अपने घर में रख दिया। उसी समय भोलेनाथ की ही माया से उसकी झोपड़ी में आग लग गई। आग लगी तो वह शिवलिंग भी जल करके भस्म हो गया। अब वेश्या ने मन में विचार किया कि मैं 3 दिन तक इनकी पत्नी होने का वचन दे चुकी हूं, और जब इनका शिवलिंग जो था वह भी जल करके भस्म हो गया, यानी कि मैं अपने वचन को नहीं निभा सकी, तो उसके लिए वह वेश्या भी उस जलती हुई अग्नि में कूद करके अपने प्राण देने लगी। और जैसे ही वह वेश्या कूद करके प्राण देने लगी भक्तों, उसी समय बाबा भोलेनाथ जो वैश्यनाथ के अवतार में थे अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और वेश्या को आशीर्वाद देते हैं कि वेश्या, तूने चाहे जाति से वेश्या थी लेकिन मन से तुमने भगवान की भक्ति की, भगवान की पूजन की है। तो वहां पर भी भोलेनाथ वैश्यनाथ बन करके प्रकट होते हैं और उनको दर्शन देते हैं। भोले वैश्यनाथ भगवान की। आगे के अवतार में दुर्वासा ऋषि जो हैं वो भी भोलेनाथ का अवतार है। और जो ये मंगल पुत्र है ये भी भोलेनाथ का ही अवतार है। उन्हीं के आंसुओं से ये मंगल ग्रह का जन्म होता है। अश्वत्थामा जो है वह भी भोलेनाथ का ही अंश अवतार है, जो गुरु द्रोण के पुत्र हैं। बृहस्पति के अंश स्वरूप भारद्वाज के द्वारा आयोनित द्रोण
नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जो सूर धनुषधारियों में सबसे निपुण थे। उन्हीं के घर पर, द्रोणाचार्य के घर पर भगवान भोलेनाथ अंश अवतार में पैदा होते हैं, जो अश्वत्थामा के नाम से जाने जाते हैं। और अश्वत्थामा और ये 7 ऐसे महारथी हैं जो आज भी अजर और अमर हैं। कौन कौन है 7? उनके नाम सुनना। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तते चिरजीविनः। ये 7 महर्षि ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं। ये आज भी इस दुनिया में अजर और अमर है, ये कभी नहीं मरते। इसी के आगे भोलेनाथ ने किरातेश्वर भगवान का भी अवतार लिया और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए आगे भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा आती है कि ये जो 12 प्रकार के ज्योतिर्लिंग हैं, यह ज्योतिर्लिंग किस प्रकार से प्रकट हुए हैं और कहां कहां हैं। सबसे पहले जो ज्योतिर्लिंग है वह है सोमनाथ। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग क्यों प्रकट होते हैं? सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, और भोले शंकर के मस्तक पे जो चंद्रमा विराजमान है, भोले शंकर ने चंद्रमा विराजमान अपने मस्तक पर क्यों किया, इसी की कथा इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में आती है। राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी। कन्याएं तो बहुत सी थी, लेकिन 27 कन्याओं का विवाह राजा दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के साथ में किया था। ये 27 जो कन्याएं हैं, ये हैं 27 नक्षत्र। जो 27 नक्षत्र हैं, ये सभी चंद्रमा की पत्नियां हैं। उसमें जो चंद्रमा थे वह रोहिणी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, बाकी 26 से प्रेम नहीं करते थे। तब ये 26 कन्याएं अपने पिताजी को जाकर के कहती है कि हे पिताश्री, आपने हम सभी बहनों का विवाह चंद्रमा से किया, लेकिन वह केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम नहीं करते। तब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को बुलाया अपने राज्य में और चंद्रमा को समझाया कि देखो चंद्रमा, ऐसी बात है, 27 कन्या मेरी है और आप 26 से प्रेम नहीं करते, एक ही से प्रेम करते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। समझा करके वापस भेज दिया, लेकिन चंद्रमा फिर भी नहीं माने और उन्होंने वही गलती वापस की। 26 कन्याएं वापस जाती है और अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत करती है। उसी समय दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को वापस बुलाया और चंद्रमा को श्राप दे दिया कि चंद्रमा, तुमने बार बार मेरी बेटियों का दिल दुखाया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे। तुमको क्षय रोग लग जाएगा। क्षय रोग कहते हैं टीबी को। तुम इस रोग से ग्रसित हो जाओगे। अब जब चंद्रमा को क्षय रोग लग जाता है, तब जो 27 पत्नियां थी, उनमें से 26 पत्नियां सेवा नहीं करती, केवल रोहिणी जो थी वो ही उनकी सेवा करती थी। उसी समय चंद्रमा उस क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं और कहते हैं कि ये जो क्षय रोग लगा है मेरे को, इस क्षय रोग के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब उसी समय चंद्रमा ने बाबा भोलेनाथ की शरण ली
और भोलेनाथ की शरण में जाकर के उन्होंने भोलेनाथ की खूब तपस्या करी, भजन भाव किया। तब वहां पर भोलेनाथ सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। बोले सोमेश्वर भगवान की जय। जय हो। सोमेश्वर भगवान के रूप में प्रकट होते हैं और चंद्रमा को कहते हैं कि चंद्रमा, मैं तुमको अपने मस्तक पे धारण करूंगा। तुमको श्राप तो लग गया है, यह श्राप तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन 15 दिन तक तुम्हारा जो चंद्रमा की कलाएं हैं वह घटती रहेगी और 15 दिन तक तुम्हारी कलाएं बढ़ती रहेगी। यानी तुम्हारा रोग है 15 दिन घटेगा और 15 दिन बढ़ता रहेगा। इसीलिए जो भी व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित हैं वह सोमेश्वर महादेव के वहां जाकर के उनके दर्शन करता है तो निश्चित उनको वहां पर क्षय रोग से मुक्ति मिलती है। बोली सोमेश्वर महादेव की जय हो। दूसरे नंबर पर मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग आता है। इसके बारे में कार्तिक स्वामी की जो चर्चा थी वह कथा पहले आपको बता दी गई है कि कार्तिक स्वामी जब क्रोध करके जाते हैं क्रौंच पर्वत पर, तब महादेव और पार्वती उनसे मिलने जाते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को अपनी अपनी बारी से दोनों भोलेनाथ और पार्वती वहां जाते हैं और जिस जगह वे प्रकट हुए उसी स्थान को मल्लिकार्जुन के नाम से कहा जाता है। बोली मल्लिकार्जुन भगवान की। नंबर 3 पे आता है महाकाल ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में स्थित है। अवंती का नाम था उज्जैन का पुराना अवंतिका नगरी। तो अवंतिका नगरी में एक शुभ कर्मों वाला अग्निहोत्री वेदों के पाठ करने वाले ब्राह्मण थे। उसके 4 पुत्र थे, वह भी अपने पिता की तरह बड़े ही भक्ति भाव करने वाले थे और वो चारों ही बेटे हमेशा पार्थिव शिवलिंग की पूजन करते और बाबा भोलेनाथ को खूब मनाते। उसी समय अवंतिका नगरी में एक दूषण नाम का दैत्य आता है और वह दैत्य कहता है कि इस अवंतिका नगरी में कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा, चाहे वह ब्राह्मण हो, साधु हो या संत हो। जो भी पूजा पाठ करेगा मैं उसको वध कर दूंगा। इस अवंतिका नगरी से धर्म बिल्कुल मिट जाना चाहिए। वह दूसरा राक्षस इस प्रकार की बातें करने लगा। तब वह ब्राह्मण के जो 4 पुत्र थे वो चारों ही बेटे उस राक्षस से नहीं डरते थे और जो हमेशा भगवान के भजन करते, आज भी भगवान के भजन करते हैं। तब एक दिन उस राक्षस को मालूम चलता है कि ब्राह्मण के बेटे हैं वो भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ रहे हैं और हमेशा पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजन करते हैं। उसी समय वह दूसरा राक्षस अपने सेना लेकर के उन ब्राह्मण पुत्रों का वध करने के लिए आता है और जैसे ही वे दूसरा राक्षस अपनी तलवार निकालता है उन चारों पुत्रों को मारने के लिए, ब्राह्मण पुत्रों को मारने के लिए, उसी समय जहां पर आज महाकाल भगवान विराजमान है उसी जगह वो पार्थिव शिवलिंग बना करके चारों ब्राह्मण पुत्र पूजन करते थे और जैसे ही वह दूषण राक्षस चारों ब्राह्मण पुत्रों को मारने आया उसी गर्भ स्थान से बाबा महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं। बोले महाकाल महाराज की। और महाकाल के रूप में आकर के उन्होंने उस दूषण राक्षस को मार दिया। तब से ही वहां कहावत बन गई
अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। भोले महाकाल महाराज की, भोले महाकाल महाराज की। और महाकाल महाराज उसी समय दूषण को देखते तांडव नृत्य करने लगते हैं कि हे दूषण, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस अवंतिका नगरी में ब्राह्मणों के बेटों को मारता है। महाकाल ने जैसे ही आज ब्राह्मण के बेटों के ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाया, उसी समय महाकाल महाराज वहां प्रकट होकर के पूरी अवंतिका नगरी में त्राही त्राही कर देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण पुत्रों, काल इसका क्या करेगा जो भक्त है मेरे महाकाल का। रास्ता बना देवे, आगे से खाली कर देवे। आगे वाला ये पंडाल एक बार खाली कर ले। बच्चे बच्चे सब पीछे चले जावे। किसी का लग जाएगी त्रिशूल की, थोड़े बच्चे पीछे हट जाएंगे। सब थोड़े बड़े बुजुर्ग भी आगे पीछे हो जावे। कर लूंगी दो हाथ में उस काल के आगे, कर लूंगा दो हाथ में उस काल के आगे। ये काल क्या करेगा महाकाल के आगे, करेगा महाकाल के आगे। ये काल क्या करेगा महाकाल के आगे, ये काल क्या करेगा महाकाल के आगे। कर लूंगा दो हाथ, कर लूंगा दो हाथ में उस काल के आगे, कर लूंगा दो हाथ में इस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, ये काल क्या करेगा महाकाल के आगे। महाकाल की सेना बड़ी है, महाकाल की भूत पिशाची डाकिनी साकिनी, भूत पिशाची डाकिनी साकिनी। हो जाए एक बात, हो जाए एक बात उस काल के सागे, हो जाए एक बात उस काल के सागे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, क्या करेगा महाकाल के आगे। कर लूंगा दो हाथ में उस काल के आगे, कर लूंगा दो हाथ में उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे।
कर लूंगा दोनों हाथ में उस काल के आगे, वो काल क्या महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। शंकर भोले कैलाशवासी, शंकर भोले कैलाशवासी, पार्वती के दर्शन काशी, पार्वती हो जागे काशी। एक बात में उस काल के आगे, एक बात में उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। श्री राम हरि ओम। कतरा नंबर पे श्री राम बड़ी को श्री राम न बड़ी वाक्य भाई पिंटू जी कहाँ गए? श्री राम बड़ा बड़ा श्री राम श्री राम रूप जाया भोलेनाथ ने, रूप जाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, रूप जाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सुन के
डमरू को सुन के राधा जी आए, राधा जी आए सच खाना खुलाए, राधा जी आए सच खाना खुलाए। इस मुरली बजाई मेरे श्याम ने, सारा वृंदावन देखो मगन हो गया। इस मुरली बजाई मेरे श्याम ने, सारा वृंदावन देखो मगन हो गया। गणपति आए संगीत सिखलाए, सुन के गणपति आए संगीत सिखलाए। दिखाया गजानन ने, सनाची दिखाया गजानन ने, राघव कहिले मगन हो गया। सनाची दिखाया गजानन ने, राघव कहिले मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
भोले महाकाल महाराज की जय हो। इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ ने महाकाल का रूप धारण